Hello students, welcome back to your very own YouTube channel Concepts Made Easy। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्टीशन वैल्यूज। तो पार्टीशन वैल्यूज क्या होता है? पार्टीशन वैल्यूज किसी भी गिवन सेट ऑफ सीरीज का वैसा वैल्यूज होता है जो हमारे सीरीज को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे कि हमारा मीडियन जो होता है, वो हमारे गिवन सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड करता है। सेम उसी तरह हमारा जो क्वार्टाइल होता है वो गिवन सेट ऑफ सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। डिसाइल जो है वो 10 पार्ट में डिवाइड करता है और परसेंटाइल जो है वो 100 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, हम लोग एक एक करके सब देखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज क्वार्टाइल से। तो क्वार्टाइल क्या होता है? तो क्वार्टाइल्स ऐसा वैल्यूज होता है किसी भी सेट ऑफ सीरीज का जो हमारे गिवन सेट ऑफ डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मान लेते हैं अगर मेरा सेट ऑफ डेटा है तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो 3 वैल्यूज निकलेगा वो हमारे इस गिवन सेट ऑफ डेटा को 1, 2, 3, 4 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। तो मेरा कितना क्वार्टाइल्स होगा? 3 क्वार्टाइल, यानी Q1, Q2 और Q3। यानी quartiles are the values which divides a set of data into 4 equal parts। और किसी भी एक सेट ऑफ डेटा के लिए हमारा 3 क्वार्टाइल वैल्यू होता है, Q1, Q2 एंड Q3। Q1 को हम क्या कहते हैं? Q1 को हम कह सकते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल या फिर लोअर क्वार्टाइल। Q2 को हम कह सकते हैं सेकंड क्वार्टाइल और मिडिल क्वार्टाइल, और Q3 को हम कहते हैं थर्ड क्वार्टाइल या फिर अपर क्वार्टाइल। अच्छा, Q2 को हम कहते हैं सेकंड क्वार्टाइल और मिडिल क्वार्टाइल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि Q2 जो है यहाँ पे एकदम मिडिल पोजीशन में है, उसके जस्ट आगे एक पार्ट है, उसके जस्ट पीछे भी एक पार्ट है। ठीक है, यानी कि ये जो Q2 होता है हमारे गिवन सेट ऑफ डेटा को जस्ट हाफ में डिवाइड करता है। और हाफ में डिवाइड करता है मतलब ये Q2 मेरा क्या है और कुछ नहीं, मीडियन। ठीक है, यानी Q2 हमारा होता है मीडियन। तो क्वार्टाइल होता है 3, Q1, Q2, Q3। Q1 होता है आपका फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 होता है सेकंड क्वार्टाइल या फिर मीडियन, और Q3 होता है थर्ड क्वार्टाइल। अब जैसा कि हम लोग देखे थे मीन, मीडियन, मोड हर टाइप ऑफ सीरीज में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली उसी तरह हम क्वार्टाइल भी तीनों टाइप ऑफ सीरीज में कैलकुलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब है इंडिविजुअल सीरीज में भी हम क्वार्टाइल निकाल सकते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में भी निकाल सकते हैं और कंटिन्यूअस सीरीज में। तो आइए एक एक करके देखते हैं तीनों सीरीज। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ क्वार्टाइल इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमारे गिवन सेट ऑफ डेटा को हमको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो डेटा अरेंज करने के बाद फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 निकालने के लिए, साइज ऑफ n+1/4 आइटम, n+1/4 आइटम, और थर्ड क्वार्टाइल Q3 के लिए साइज ऑफ 3n+1/4 आइटम। अब हम यहाँ Q2 क्यों नहीं लिखे हैं? तो हम Q2 अगर यहाँ लिख भी लेते हैं तो सेम वो मीडियन वाला ही आ जाएगा कि साइज ऑफ 2 × n+1/4 आइटम। यहाँ 2 और कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा n+1/12 आइटम, जो कि मेरा मीडियन का फॉर्मूला होता है। तो अगर Q2 बोलेगा तो आप सीधा सीधी मीडियन का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। तो दिया हुआ है आपको वैल्यूज 10, 70, 50, 20, 95, 55, 42, 60, 48 एंड 80। तो क्वार्टाइल निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? गिवन सेट ऑफ डेटा को अरेंज करना होगा असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आइए इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ये हो जाएगा आपका 10, 20, 42, 48, 50, 55, 60, 70, 80 एंड 95। ठीक है, उसके बाद n का वैल्यू कितना हो जाएगा? कितना आइटम्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 हो गया। चलिए Q1 निकालते हैं। तो Q1 का फॉर्मूला क्या होता है? साइज ऑफ n+1/4 आइटम which is equals to size of 10+1/4 item is equals to size of 11/4 item which is equals to size of 2.7
5 आइटम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब पॉइंट में आता है तो जैसे ये 2 मेरा क्या हो गया होल नंबर, तो हम यहाँ लिखेंगे साइज ऑफ सेकेंड आइटम प्लस बचा क्या 0.75। ठीक है, तो 0.75 इंटू 2.75 किन दो होल नंबर के बीच में आता है 2 and 3। ठीक है, तो 0.75 इंटू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। 2 और 3 के बीच में आता है हमारा 2.75, तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब हमारे डेटा में हम देखेंगे कि सेकेंड टर्म कौन सा है 20 प्लस 0.75 इंटू थर्ड टर्म कौन सा है 42 माइनस सेकेंड टर्म कौन सा है 20 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.75 इंटू 22 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 3/4। 0.75 को हम 3/4 लिख सकते हैं इंटू 22। ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 11, ये हो गया आपका 20 प्लस 33/2 विच इज इक्वल्स टू 20 प्लस 33/2 को हम क्या लिख सकते हैं 16.5 इज इक्वल्स टू 36.5। यानी Q1 का वैल्यू क्या हो गया 36.5। ठीक है, इसी तरह सेम प्रोसेस से हम निकालेंगे Q3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका साइज ऑफ 3 इंटू n प्लस 1/4 टर्म। ये हो गया आपका इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 3 इंटू 10 प्लस 1/4 टर्म इज इक्वल्स टू साइज ऑफ कितना हो जाएगा 3 इंटू 11/4 टर्म 33/4, यानी साइज ऑफ 33/4 टर्म। और ये 33/4 को जब हम डिवाइड करेंगे ये आएगा आपका 8.25, तो साइज ऑफ 8.25 टर्म। ठीक है, अब देखिए 8.25 तो होल नंबर में क्या है 8, तो आप लिखेंगे यहाँ पे साइज ऑफ 8th टर्म प्लस 0.25 इंटू 8.25 किन दो होल नंबर के बीच में आता है तो 9 और 8, तो 9th टर्म माइनस 8th टर्म। 8th टर्म क्या है हमारा, यहाँ देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 70, ये लिखा है आपका 70 प्लस 0.25 इंटू 9th टर्म क्या है हमारा तो है 80 इंटू 80 माइनस 9 8th टर्म क्या था 70 विच इज इक्वल्स टू 70 प्लस 0.25 इंटू 10, यानी 70 प्लस 2.5 इज इक्वल्स टू 72.5। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो अगर इंडिविजुअल सीरीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आइए देखते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं क्वार्टाइल्स। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम हमारे गिवन सेट ऑफ डेटा का फ्रीक्वेंसी से निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जिस प्रकार इंडिविजुअल सीरीज में हम क्या निकालते हैं सबसे पहले असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसी तरह डिस्क्रीट सीरीज में हम सबसे पहले निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हमारा Q1 और Q3 का फॉर्मूला हो जाता है n प्लस 1/4 टर्म और Q3 हो जाता है 3 इंटू n प्लस 1/4 टर्म। आइए क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। दिया हुआ है आपको x और f का वैल्यू, जिसमें है आपका 2 4 7 9 16 18 24 x और f का वैल्यूज है 7 9 25 22 18 11 एंड 8। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कहे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 7 16 16 plus 25 41 41 plus 22 63 63 plus 18 81 81 plus 11 92 और 92 plus 8 100। ठीक है, उसके बाद Q1 का फॉर्मूला क्या होता है Q1 is equals to
n+1/4 टर्म, यानी n कितना हो जाएगा मेरा 100, जो लास्ट फ्रीक्वेंसी होता है वही मेरा सम टोटल होता है। ये हो गया 100 + 1/4 टर्म, 101/4 टर्म। तो 101/4 करेंगे तो कितना आएगा, 101/4 अगर हम करते हैं तो आपका आंसर आएगा कुछ 25.25। तो अब बताइए 25.25 कौन से वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा, 41 में, क्योंकि 16 से बड़ा है और 41 से छोटा है तो ये 41 वाले में लाई करेगा। तो 41 के करस्पॉन्डिंग क्या है x का वैल्यू 7, यानी क्वार्टाइल 1 है मेरा 7। ठीक इसी तरह हम निकालेंगे Q3। Q3 निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 3 × n+1/4 टर्म विच इज इक्वल्स टू 3 × n का वैल्यू क्या है हमारा 100 + 1/4 टर्म इज इक्वल्स टू 3 × 101/4 टर्म, और 101 यानी हो गया 303/4 टर्म which is equals to 75.75 टर्म। अब 75.75 कौन से वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा, तो 81, और 81 के करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू क्या है 16, तो देयरफॉर मेरा Q3 कितना हो गया 16। ठीक है, आई होप सो कि आपको इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में कोई डाउट नहीं है। अगर इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज दोनों क्लियर है तो आइए देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कंटिन्यूअस सीरीज में भी क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमको चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे फिर क्वार्टाइल क्लास। क्वार्टाइल क्लास कैसे निकलता है, अगर हम Q1 निकाल रहे हैं तो मेरा क्वार्टाइल क्लास निकलेगा n/4 से, और अगर हम Q3 निकाल रहे हैं तो मेरा क्वार्टाइल निकलेगा 3n/4 से। ठीक है, और मेरा फॉर्मूला क्या होता है Q1 का, L1 + n/4 - c/f × I, जहां आपका L1 होता है लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास, n होता है आपका टोटल फ्रीक्वेंसी, c होता है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट अबव द क्वार्टाइल क्लास के जस्ट ऊपर वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, f होता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास, और i होता है आपका विड्थ ऑफ क्वार्टाइल क्लास। ठीक है, अब आप बताइए कि Q2 यानी कि मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L1 + n/4 ही लिखेंगे लेकिन यहाँ लिखाएगा 2 - c/f × I, और यहाँ ये 2 1 ये 2 2 यानी ये हो जाएगा आपका L1 + n/2 - c/f × I। ठीक है, तो Q3 का क्या हो जाएगा 3n/4, बस सेम है, बस यहाँ पे हो जाएगा 3n/4, यानी L1 + 3n/4 - c/f × I, जहाँ L1 क्या है आपका लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास, n है आपका टोटल फ्रीक्वेंसी, c है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट अबव द क्वार्टाइल क्लास, f है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास, और i है आपका विड्थ ऑफ क्वार्टाइल क्लास। ठीक है, चलिए अगर फॉर्मूला क्लियर है तो एक क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आपको निकालने के लिए कहा है Q1, Q2 एंड Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, दिया है आपको क्लास इंटरवल एज वेल एज फ्रीक्वेंसी। तो जिस प्रकार मीडियन निकालने के लिए हमको हमारे डेटा को इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज करना होता था, ठीक उसी तरह क्वार्टाइल निकालने के लिए भी हमको अपना डेटा को एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करना होगा। और एक्सक्लूसिव सीरीज में डेटा को कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास इंटरवल माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम क्या करेंगे, हर लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में ऐड, यानी ये बन जाएगा 0.5 से 5.5, 5.5 से 10.5, 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5, 20.5 से 25.5, 25.5 से
30.5। ठीक है, उसके बाद मेरा अगला स्टेप क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते थे, फ्रीक्वेंसीज को ऐड ऑन, यानी ये हो गया आपका 2, 10, 10 प्लस 15, 25, 25 प्लस 35, 60, 60 प्लस 20, 80, और 80 प्लस 10, 90। ठीक है, चलिए, तो अब सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको Q1 के लिए। Q1 के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे क्वार्टाइल क्लास। और क्वार्टाइल क्लास कैसे निकलेगा, तो n/4 से। n/4 कितना होगा, 90/4। 90/4 कितना होता है आपका, 22.5। अब बताइए ये 22.5 कौन से वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा, 25 में, यानी कि मेरा Q1 के लिए क्वार्टाइल क्लास हो जाएगा आपका 10.5 से 15.5। ठीक है, चलिए, Q1 के लिए मेरे को क्वार्टाइल क्लास मिल गया, तो अब हम Q1 का फॉर्मूला लगाएंगे। Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, L1 प्लस n/4 माइनस c बाई एफ इंटू आई, जहाँ L1 क्या है आपका, लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास। क्वार्टाइल क्लास हो गया आपका 10.5 से 15.5, ये हो गया 10.5, प्लस n/4 कितना हो जाएगा, 22.5, माइनस c क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट अबव द क्वार्टाइल क्लास, यानी 25 पे जस्ट ऊपर वाला कितना, 10, बाई f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास, यानी ये क्वार्टाइल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, 15, इनटू i क्या होता है, विड्थ ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, यानी 15.5 माइनस 10.5, 5। फिर यहाँ हो गया आपका 10.5 प्लस 22.5 माइनस 10 हो गया आपका 12.5, और ये 5 1s और ये 5 3s, यानी कि डिवाइडेड बाई 3। तो 12.5 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा कुछ 4.167। इसको अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो हो जाएगा आपका ये 14.667, या इसको हम लिख सकते हैं 14.67। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अगर Q1 में कोई डाउट नहीं है तो Q2 कैसे निकलेगा बताइए। Q2 के लिए भी हम सबसे पहले निकालेंगे क्वार्टाइल क्लास, और क्वार्टाइल क्लास Q2 का कैसे निकलता है, n/2, यानी 90/2 इज इक्वल्स टू 45। अब बताइए 45 कौन से वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा, ये 60 में, तो मेरे लिए यहाँ क्वार्टाइल क्लास क्या हो गया, 15.5 से 20.5, 15.5 से 20.5। अब Q2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस n/2 माइनस c बाई एफ इंटू आई। L1 क्या हो गया, 15.5 प्लस n/2 45, माइनस c क्या होगा आपका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट अबव द क्वार्टाइल क्लास, यानी 25, होल डिवाइडेड बाय f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास, यानी कि 35, इंटू आई, यानी विड्थ ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, यानी 5। ये हो गया आपका 15.5 प्लस 45 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 35, ये 5 1s और ये 7s, यानी यहाँ आएगा आपका 20 डिवाइडेड बाई 7। ये हो गया 15.5 प्लस 2.86, और 2.86 में जब हम 15.5 को ऐड करेंगे तो मेरे को कितना मिलेगा, यहाँ हो गया आपका पॉइंट के बाद दिस 6, 3 कैरी 1, 18.36। ठीक है, यानी Q2 आएगा आपका 18.36। अगर Q1 निकालनी है, Q2 निकालनी है, तो Q3 निकालना तो बहुत ही ईजी है। Q3 कैसे निकलेगा आपका, Q3 के लिए भी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्वार्टाइल क्लास। जब हम Q1 निकाल रहे थे तो मेरा क्वार्टाइल क्लास का फॉर्मूला था n/4, जब हम Q2 निकाल रहे थे तो मेरा क्वार्टाइल क्लास का फॉर्मूला था 2n/4, और अब हम Q3 निकाल रहे हैं तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा 3n/4, यानी कि 3 इंटू
n का वैल्यू कितना है 90 डिवाइडेड बाई 4, 270 डिवाइडेड बाई 4। 270 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा कुछ 67.5 टर्म। अब बताइए 67.5 कौन से वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा? 67.5 कहीं ना कहीं आपको लाई करेगा ये 80 वाले में, यानी कि अभी का मेरा क्वार्टाइल क्लास क्या बन जाएगा 20.5 से 25.5। तो अब हम क्या लगाएंगे सीधा सीधी क्वार्टाइल का फॉर्मूला Q3 इज इक्वल्स टू L1 प्लस 3n/4 माइनस C बाई F इंटू आई। L1 कितना 20.5 प्लस 3n/4 कितना 67.5 माइनस, ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास यानी माइनस 60 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास, यानी ये 20.5 से 25.5 का कितना है फ्रीक्वेंसी 20 इंटू आई। आई क्या होगा आपका बिट्स ऑफ द क्वार्टाइल क्लास यानी 5। ये हो गया आपका 20.5 प्लस 7.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20 4 सा, ये बचा आपका 20.5 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाई 4। तो 7.5 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे मेरा आएगा कुछ 1.875, और जब हम इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो मेरा हो जाएगा 22.375। ठीक है, आई होप Q1, Q2, Q3 तीनों में किसी को कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट तीनों सीरीज में कैसे क्वार्टाइल निकालते हैं इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल है। बस आपको सिंपली याद रखना है फॉर्मूलाज। आपका इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में तो क्वार्टाइल निकालने का सेम ही फॉर्मूला है, बस आपको याद क्या रखना है कंटिन्यूअस सीरीज में। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर कहीं पे भी कोई डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।